MCQs based on cyclic group, normal subgroup and group homomorphism. सो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए. सो क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे. इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ n in G is left coset of n in G. Every right coset of n in G is a right coset of n in G. Every left coset of n in G is a right coset of n in G. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ पर लेफ्ट है तो यहाँ पर क्या है, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड AB बिलोंग्स टू G, देन तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए. NA क्या है यहाँ पर, तो NA है राइट कोसेट और NB है राइट कोसेट. तो इन दोनों राइट कोसेट को अगर हम इनटू करेंगे तो अगेन हमें मिल जाएगा एक और राइट कोसेट. क्लियर है. तो अगर n नॉर्मल सबग्रुप है G का तो उसके दो राइट कोसेट्स को अगर इनटू करेंगे सो अगेन वी विल गेट अ राइट कोसेट. सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. इफ n एंड m आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G, देन तो n और m नॉर्मल सबग्रुप है G के, तो यहाँ पर कंक्लूजन होगा nm इज नॉर्मल सबग्रुप. नाउ nm नॉर्मल सबग्रुप है तो इसका मतलब nm ग्रुप भी होगा और nm इज अ सबसेट ऑफ G भी होगा एंड nm इज नॉर्मल सबग्रुप तो है ही. सो A B C तीनों आंसर करेक्ट हैं. सो ऑल ऑफ द अबव. इफ एन एबिलियन ग्रुप G इज सिंपल देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ G इज. तो पहले हम देखते हैं सिंपल ग्रुप से क्या मतलब है. तो अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है तो उसके दो नॉर्मल सबग्रुप्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे. पहला तो वो खुद और दूसरा सिंगलटन सेट E. ये यहाँ पर आइडेंटिटी है G का. तो किसी भी ग्रुप के दो नॉर्मल सबग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे G और E. तो इन्हें हम कहते हैं ट्राइवियल नॉर्मल सबग्रुप, राइट. अदर देन दीज टू अगर कोई नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट करता है तो वो होगा नॉन ट्राइवियल नॉर्मल सबग्रुप, राइट. अब अगर सपोज कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें नॉन ट्राइवियल नॉर्मल सबग्रुप नहीं है, राइट, सिर्फ ये दो ट्राइवियल्स ही हैं, नॉन ट्राइवियल नहीं है, तो वैसे ग्रुप को हम बोलेंगे सिंपल ग्रुप, राइट. नाउ अब क्वेश्चन पर आते हैं. इफ एन एबिलियन ग्रुप G इज सिंपल देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ G. तो अगर G एक सिंपल ग्रुप है और एबिलियन है, सिंपल मतलब उसमें नॉन ट्राइवियल नॉर्मल सबग्रुप्स नहीं है और एबिलियन है, ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो प्राइम होना चाहिए. सो G का पॉसिबल ऑर्डर एक प्राइम नंबर हो सकता है. अब ऑप्शंस में हमें चेक करना है कौन सा प्राइम है. 4 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, डिविजिबल बाय 3 है, 5 प्राइम है. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, राइट. सबग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ये भी करेक्ट है. सबग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, ये भी करेक्ट है. एवरी नॉर्मल सबग्रुप इज साइक्लिक. तो अगर कोई नॉर्मल सबग्रुप है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट चूज करना है. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा. लेट G इज अ ग्रुप एंड N इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. Let G by N is the set of all cosets of N in G. Then तो राइट आंसर आएगा G by N is a group under कोसेट मल्टीप्लीकेशन. और इस G by N को हम बोलते हैं कोसेंट ग्रुप. तो कोसेंट ग्रुप का डेफिनेशन भी लर्न करना है. G by N ये क्या है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ N in G. तो ये भी एक ग्रुप होगा अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन और इसी को हम बोलते हैं कोसेंट ग्रुप, राइट. Question number 22. Let G be a finite group and capital N is a normal subgroup of G. G में कंडीशन है फाइनाइट ग्रुप है और N है उसका नॉर्मल सबग्रुप. Now order of G is 12 and order of N is 3. Then order of G by N. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, order of G by N is equals to order of G upon order of N. सो ऑर्डर ऑफ G गिवन है 12 एंड ऑर्डर ऑफ N है 3. तो ये कैंसिल होगा 4 टाइम. सो आंसर आएगा 4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें इसकी कंडीशन भी चेक कर लेना है. G शुड बी फाइनाइट ग्रुप
and n should be normal subgroup of G. Consider the following two statements. Every quotient group of an abelian group is abelian, right? Every quotient group of a cyclic group is cyclic. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सही आंसर आएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी। ध्यान रखना है इन दोनों भी स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होगा वो करेक्ट नहीं होगा। लेट G प्लस एंड G बार इनटू B2 ग्रुप्स, दो ग्रुप हैं, एक G है उसका ऑपरेशन प्लस है एडिशन है, दूसरा ग्रुप है G बार उसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। If phi is a mapping from G to G bar is a homomorphism and AB belongs to G, then तो इसके लिए जो इनपुट ग्रुप है उसका ऑपरेशन है प्लस और आउटपुट ग्रुप है G बार उसका ऑपरेशन है इनटू, और ये फाई होमोमॉर्फिज्म है तो कंडीशन होगी फाई ऑफ A फाई ऑफ B। इस A और B के बीच में इनपुट ग्रुप का ऑपरेशन आएगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। नाउ इस तरफ आएगा फाई ऑफ A फाई ऑफ B। नाउ फाई ऑफ A और फाई ऑफ B के बीच में आउटपुट ग्रुप का ऑपरेशन होगा, तो यहाँ इनटू है तो इनटू आ जाएगा, राइट? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी ध्यान रखना है अगर यहाँ पर इनटू है तो यहाँ इनटू हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ अगर प्लस है तो दोनों में प्लस आ जाएगा, दोनों में इनटू है दोनों में इनटू आ जाएगा, राइट? तो ये कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म की। A homomorphism phi G to G dash is an isomorphism if, तो अगर phi एक होमोमॉर्फिज्म है तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे कब? if phi is 1 1। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Let G is a group of real numbers under addition and phi is a mapping from G to G such that phi of x equals to x plus 1 for all x belongs to G, then हमें चेक करना है फाई होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, 1 1 होगा या नहीं, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट ग्रुप क्या है। तो इनपुट ग्रुप है यहाँ पर एक्चुअली इनपुट और आउटपुट ग्रुप दोनों सेम है। नाउ इनपुट ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है, आउटपुट ग्रुप का भी एडिशन ही होगा, तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी, इनपुट ग्रुप इस तरह है और आउटपुट ग्रुप भी इस तरह है, तो दोनों में प्लस प्लस है। अब अगर ये फाई होमोमॉर्फिज्म है तो कंडीशन क्या होगी? फाई ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B। हम चेक करेंगे ये कंडीशन यहाँ पर होल्ड हो रही है या फिर नहीं। नाउ फाई ऑफ A निकालेंगे, फाई ऑफ A, तो यहाँ x को A से रिप्लेस करेंगे तो इस तरफ आएगा A प्लस 1 एंड फाई ऑफ B निकालेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस 1, और फाई ऑफ A प्लस B निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 1। नाउ फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B दोनों को ऐड करेंगे, A प्लस B प्लस 2 आ गया, राइट? सो फाई ऑफ A प्लस B प्लस 1 है और फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B A प्लस B प्लस 2 है, तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, तो सही आंसर आएगा फाई इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी। If G is a group of real numbers under addition and phi is a mapping from G to G such that phi of x equals to 15x for all x belongs to G, तो यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट दोनों ग्रुप सेम हैं, उनका ऑपरेशन है एडिशन, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, ये इनपुट हो जाएगा और आउटपुट इस तरह से, तो दोनों तरफ ऑपरेशन प्लस है। तो होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हम फाई ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B प्रूफ करेंगे, राइट? सो फाई ऑफ A क्या हो जाएगा? x को A से रिप्लेस करेंगे, आएगा 15A एंड फाई ऑफ B, x को B से रिप्लेस करेंगे 15B एंड फाई ऑफ A प्लस B, तो ये हो जाएगा 15A प्लस B। नाउ अगर यहाँ हम ऐड करते हैं फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B, तो ये होगा 15A प्लस 15B, 15 कॉमन तो A प्लस B। नाउ फाई ऑफ A प्लस B एंड फाई ऑफ A प्लस फाई ऑफ B दोनों सेम आ गया, राइट? तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो फाई है वो होमोमॉर्फिज्म होगा।
अब 1 1 कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी को कंसीडर करेंगे। सॉल्व करने पर ए इक्वल्स टू बी अगर आएगा तो फाई 1 1 हो जाएगा, राइट। सो कंसीडर करेंगे फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। नाउ फाई ऑफ ए क्या होगा 15a, फाई ऑफ बी 15b, 15 15 कैंसल, सो a इक्वल्स टू b, राइट। तो हमने एज्यूम किया फाई ऑफ a इक्वल्स टू फाई ऑफ b एंड लास्ट में रिजल्ट आया a इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब जो फाई है वो 1 1 होगा, राइट। तो सही आंसर है फाई होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 1 भी है, तो आंसर आएगा फाई इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Let f is a mapping from g to g dash defined by f of x equals to ex, then so यहाँ पर जो इनपुट ग्रुप है वो है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स और आउटपुट ग्रुप g डैश वो है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और एक मैपिंग गिवन है f फ्रॉम g टू g डैश। सो हमें चेक करना है ये f होमोमॉर्फिज्म होगा या फिर नहीं होगा, 1 1 होगा या नहीं। तो सेम है, आपको इनपुट ग्रुप क्या है g और उसका ऑपरेशन है एडिशन, आउटपुट ग्रुप है g डैश, उसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अब इस f को अगर हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है तो कंडीशन होगी f ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। सो f ऑफ a क्या हो जाएगा, x को a से रिप्लेस करेंगे सो e टू द पावर a, और f ऑफ b क्या होगा e टू द पावर b। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ a इंटू f ऑफ b, सो e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b, पावर्स ऐड हो जाएंगी e टू द पावर a प्लस b। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया हुआ है e टू द पावर a प्लस b। नाउ f ऑफ a प्लस b निकालेंगे, सो अगेन इस x को a प्लस b से रिप्लेस करेंगे, सो e टू द पावर a प्लस b हो जाएगा। तो ये साइड भी हमने कैलकुलेट किया, ये आया e टू द पावर a प्लस b। नाउ दोनों सेम है, ये भी e टू द पावर a प्लस b, ये भी e टू द पावर a प्लस b। सो f ने होमोमॉर्फिज्म होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, सो f इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब 1 1 चेक करेंगे तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। नाउ f ऑफ a क्या होगा e टू द पावर a और f ऑफ b e टू द पावर b। बेस यहाँ पर सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, सो a इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो f है वो 1 1 भी होगा, राइट। सो f 1 1 होमोमॉर्फिज्म होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप g ऑन टू g डैश, देन फर्स्ट ऑप्शन है फाई ऑफ e इक्वल्स टू e डैश वेयर e इज द आइडेंटिटी ऑफ g एंड e डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ g डैश। तो क्लास में हमने इस थ्योरम को प्रूव भी किया है, सो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें फाई ऑफ x इनवर्स इक्वल्स टू फाई ऑफ x का होल इनवर्स, तो ये भी करेक्ट है। एंड कर्नेल k ऑफ फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, यहाँ पर कैपिटल G आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। A homomorphism phi of g onto g dash with kernel k of phi is an isomorphism of phi if and only if। तो यहाँ पर phi होमोमॉर्फिज्म है और इसका कर्नेल है k phi। अब ये phi आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, तो एक कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये phi 1 1 है तो इसका मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, अगर सपोज फाई होमोमॉर्फिज्म है एंड के ऑफ फाई इसका कर्नेल है, क्लियर है, और अगर सपोज कर्नेल ऑफ फाई में एक ही एलिमेंट है और वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो फाई है ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, क्लियर है। तो अगर किसी होमोमॉर्फिज्म के कर्नेल में एक ही एलिमेंट हो दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं, क्लियर है। तो सही आंसर आ जाएगा k of phi equals to e where e is the identity of g, so ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रुप थ्योरी, दैट इज साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। सो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लेना एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।